जापान, खूबसूरती का देश। चेरी ब्लॉसम बसंत के मौसम में हर जगह रंग बिखेर देते हैं। पुराने मंदिर राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाते हैं। बुलेट ट्रेन इंजीनियरिंग का कमाल बड़े बड़े शहरों से होकर गुजरती है। लेकिन इस शांति के नीचे एक जबरदस्त ताकत छिपी है। जापान एक जियोलॉजिकल पाउडर केक पर बैठा है। ये आग और पानी से बना देश है, उन्हीं ताकतों से बना है जो इसे तबाह भी कर सकती है। ये कहानी है जापान की, दुनिया का सबसे ज्यादा सुनामी प्रोन देश। माउंट फूजी की बर्फीली चोटी से लेकर सेतो इनलैंड सी के शांत पानी तक जापान का प्राकृतिक सौंदर्य बेमिसाल है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खतरा छिपा है, सुनामी का खतरा जो हमेशा बना रहता है। जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन और उसका जियोलॉजिकल इतिहास इसे सुनामी का निशाना बनाता है। जापानी द्वीप समूह प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर फैला हुआ द्वीपों का एक समूह विरोधाभासों का देश है। ज्वालामुखी की चोटियां आसमान को छूती हैं, पहाड़ों पर हरे भरे जंगल हैं, साफ नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। लेकिन इस खूबसूरत सतह के नीचे धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं। इस देश को बनाने वाली ताकत की याद दिलाती है। जापान की कहानी रेजिलियंस की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने कुदरत के कहर के साथ रहना सीख लिया है। ये मुश्किलों के खिलाफ जीत की कहानी है। कुदरत के आगे टेक्नोलॉजी की जीत की कहानी है। ये कहानी है जापान की, एक ऐसा देश जो हमेशा लहरों के रहमो करम पर है। जापान में सुनामी क्यों आती है, ये समझने के लिए हमें रिंग ऑफ फायर को समझना होगा। ये खतरनाक जोन 25,000 मील का एक घोड़े की नाल के आकार का इलाका है, जहां ज्वालामुखी और भूकंप बहुत आते हैं। ये प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। जापान रिंग ऑफ फायर के ऊपर है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। इन प्लेट्स को एक बड़े पजल के टुकड़ों की तरह सोचो, जो लगातार हिलते और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इससे बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, जो भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। पूरे समुद्र का भार ढोने वाली पैसिफिक प्लेट फिलिपाइन सी प्लेट से टकराती है और उसे नीचे धकेलती है। इसे सबडक्शन कहते हैं। इस टक्कर से भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं और यही सुनामी की वजह बनते हैं। मकड़ी के जाले की तरह फॉल्ट लाइंस समुद्र के तल पर फैली है, जहां ये प्लेट्स टकराती हैं। ये फॉल्ट लाइंस धरती की परत पर गहरे निशान हैं, जो हमारे पैरों के नीचे चल रही ताकतों की याद दिलाते हैं। और इन्हीं फॉल्ट लाइंस पर सुनामी पैदा होती है। अक्सर टाइडल वेव्स कहे जाने वाली सुनामी का ज्वार भाटे से कोई लेना देना नहीं है। ये भयानक लहरें पानी के नीचे आने वाले भूकंप, ज्वालामुखी या जमीन धंसने से पैदा होती है। सोचिए, समुद्र तल के नीचे भूकंप आता है, समुद्र का तल जोर से हिलता है और बहुत सारा पानी इधर उधर हो जाता है। इससे लहरें बनती हैं, जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर होता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। ये लहरें भूकंप के केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं, 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। खुले समुद्र में सुनामी की लहर मुश्किल से दिखाई देती है, बस सतह पर एक छोटा सा उभार। लेकिन जैसे ही ये किनारे के पास आती है, कुछ अद्भुत होता है। समुद्र तल उठने की वजह से लहर धीमी हो जाती है और उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। जो पहले एक छोटा सा उभार था, वो पानी की एक विशाल दीवार में बदल जाता है, जो पूरे तट को तबाह कर सकता है। यही सुनामी की भयानक ताकत है। भाग 4, समय की लहरों से सुनामी के साथ जापान का इतिहास। जापान का इतिहास सुनामी से जुड़ा हुआ है। इन विनाशकारी लहरों के साथ देश का रिश्ता उसकी कहानियों, उसके साहित्य और उसकी आत्मा में बसा है। सदियों से सुनामी ने जापानी लोगों के मन पर अपनी छाप छोड़ी है, जो प्रकृति की ताकत की याद दिलाती है। 2011 में आई सुनामी की विनाशकारी ताकत को देखकर ही पता चलता है। ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप 9.0 की तीव्रता वाला होन्शू के तट पर आया, जिससे एक भयानक सुनामी आई। लहरें कुछ 130 फीट से ज्यादा ऊंची पूरे शहरों और गांवों को निगल गईं और बहुत कुछ तबाह कर दिया। 2011 की सुनामी जापान के लिए एक सबक है, लेकिन ये एक लंबी और दुखद कहानी का एक हिस्सा है। अपने इतिहास में जापान में अनगिनत सुनामी आई है। हर एक ने जमीन और लोगों पर तबाही मचाई है। उदाहरण के लिए 1896 में आई मेजी सनरिकू सुनामी ने 22,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 1707 में हुई भूकंप और सुनामी इतिहास की सबसे घातक में से एक ने लगभग 30,000 लोगों की जान ले ली। ये घटनाएं जापानी लोगों की यादों में है, जो समुद्र के खतरे की याद दिलाती है।
भाग 5 प्रहार के लिए तैयार। सुनामी से बचाव के लिए जापान के नए तरीके। हालांकि जापान ने हार नहीं मानी है। इसके बजाय देश ने चुनौती का सामना किया है और सुनामी से निपटने में दुनिया का लीडर बन गया है। नई टेक्नोलॉजी, अच्छी प्लानिंग और डिजास्टर अवेयरनेस के जरिए जापान लहरों से लड़ रहा है। पूरे देश में साइस्मोग्राफ्स, ओशन बॉयज और कंप्यूटर मॉडलिंग के जरिए सुनामी का पता लगाने और भविष्यवाणी करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का नेटवर्क है। जब भूकंप आता है तो सायरन बजते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से चेतावनी दी जाती है। तटों पर ऊंची सी वॉल्स कुछ मीलों लंबी लहरों की ताकत को रोकने के लिए बनाई गई है। ये बड़ी दीवारें हालांकि सुनामी को पूरी तरह नहीं रोक पाती, लेकिन उनके असर को कम कर देती है और लोगों को निकलने का समय देती है। लेकिन जापान का बचाव सिर्फ कंक्रीट और स्टील तक सीमित नहीं है, उतना ही जरूरी है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का कल्चर। छोटी उम्र से ही बच्चे नियमित रूप से सुनामी की ड्रिल्स में भाग लेते हैं, निकलने के रास्ते सीखते हैं और सुरक्षा नियमों का अभ्यास करते हैं। भाग 6 उगते सूरज का भविष्य। एक बदलती दुनिया में चुनौतियां और नई खोज। इन कोशिशों के बावजूद सुनामी के खिलाफ जापान की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे सुनामी जैसी आपदाएं और भी ज्यादा आ सकती हैं। बढ़ता समुद्र स्तर, पिघलते ग्लेशियर और थर्मल एक्सपेंशन के कारण सुनामी के प्रभाव को और बढ़ा देगा, जिससे वे ज्यादा अंदर तक पहुंच जाएंगी और तबाही मचाएंगी। समुद्र के गर्म तापमान से ज्यादा तूफान आ सकते हैं, जिससे सुनामी आने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर भी जापान रुका नहीं है। देश टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। अपने नागरिकों को समुद्र के कहर से बचाने के नए और बेहतर तरीके खोज रहा है। शोधकर्ता नए जमाने के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विकसित कर रहे हैं, जो समुद्र तल पर हल्के से हल्के झटके का भी पता लगा सकते हैं। वास्तुकार सुनामी रोधी इमारतें डिजाइन कर रहे हैं, जिनमें ऊंची नींव और मजबूत कंक्रीट जैसी विशेषताएं शामिल हैं, ताकि लहरों के जोर का सामना कर सकें। और इंजीनियर और भी बड़ी परियोजनाओं की संभावना तलाश रहे हैं, जैसे कृत्रिम द्वीप और तैरते शहर, बढ़ते समुद्र स्तर से पैदा होने वाली चुनौतियों के समाधान के रूप में। भाग 7 आपदा के उस्तादों से सीखना। जापान के रेजिलियंस से दुनिया के लिए सबक। जापान की कहानी सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, यह उम्मीद और प्रेरणा की किरण है। एक ऐसी दुनिया के लिए जो प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे से जूझ रही है। इनोवेशन, तैयारी और रेजिलियंस के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता दुनिया भर के तटीय समुदायों के लिए कीमती सबक देती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में निवेश करके, बुनियादी ढांचे को मजबूत करके और आपदा जागरूकता का कल्चर बनाकर देश सुनामी और अन्य प्राकृतिक खतरों से होने वाले जोखिमों को कम कर सकते हैं। जापान का अनुभव दर्शाता है कि हालांकि हम प्रकृति की ताकतों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके साथ रहना सीख सकते हैं। जापान की कहानी मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह साहस, इनोवेशन और मुसीबतों का सामना करने के दृढ़ संकल्प की कहानी है। जैसे जैसे दुनिया देखती है, जापान एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में खड़ा है कि कैसे विशालकाय लहरों के साये में रहना है और यहां तक कि फलना फूलना है। लहरें आ सकती हैं, लेकिन जापान तैयार रहेगा।